आनुवांशिकता के जनक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आनुवांशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर मेडल। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने किया? तो राइट आंसर होगा जोहानसन ने किया। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का आनुवांशिक रोग है? तो कौन सा है? तो राइट आंसर होगा हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन है जेनेटिक्स नाम किसने दिया? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जेनेटिक्स नाम किसने दिया? बेडसन ने। अगला क्वेश्चन है जीन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो जीन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो राइट आंसर होगा मार्गन तथा केप्स ने। प्रयोग पूछ रहे, पहले पूछ रहा था जीन शब्द का प्रयोग। पहले तो पूछा था जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉनसन ने। और यह पूछ रहा है जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मार्गन तथा केम्पस ने। अगला क्वेश्चन है पुरुष जीन संगठन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पुरुष जीन संगठन होता है अक्स वाई, और महिला जीन पूछे तो अक्स अक्स। अगला क्वेश्चन है गैमेट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट आंसर होगा मेंडल ने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता होता है शाकाहारी होता है प्राथमिक उपभोक्ता। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है द्वितीय उपभोक्ता होता है। तो द्वितीय उपभोक्ता होता है मांसाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी। अगला क्वेश्चन है सहजीविता का उदाहरण है। तो सहजीविता का उदाहरण है लाइकेन। अगला क्वेश्चन है इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो राइट आंसर होगा रिटर्न ने किया। अगला क्वेश्चन है वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा पारिस्थितिकी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जीन बने होते हैं। तो जीन किससे बने होते हैं? तो राइट आंसर होगा डीएनए से बने होते हैं जीन। अगला क्वेश्चन है लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं। तो लाइकेन और सहजीवी किसमें पाए जाते हैं? कवकों में और शैवालों में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शैवाल और कवक में। अगला क्वेश्चन है सारगासो समुद्र का नाम पड़ा। तो राइट आंसर होगा शैवालों के कारण पड़ा। सारग तो शैवालों के कारण पड़ा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सारगासो समुद्र का नाम। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अजीविक कारक है? तो राइट आंसर होगा अजीविक कारक कौन है? तो राइट आंसर होगा जल भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, ताप भी है। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के किस प्रकार के गुणसूत्रों में लिंग निर्धारण होता है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा एक्स वाई गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा गुणसूत्र है। तो सबसे बड़ा गुणसूत्र है ट्रिलियम। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटा गुणसूत्र है। तो सबसे छोटा गुणसूत्र कौन सा है? शैवाल है सबसे छोटा। अगला क्वेश्चन है जीन शब्द का पता जॉनसन ने कब लगाया? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1909 में लगाया था। राइट आंसर होगा 1909। अगला क्वेश्चन है डीएनए की क्रियात्मक इकाई है। तो डीएनए की क्रियात्मक इकाई कौन सी है? जीन ही है। अगला क्वेश्चन है
गुणसूत्रों में पाए जाने वाला आनुवंशिकी पदार्थों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा जीनोम कहते हैं। हर रोज ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, अपनी एग्जाम स्टडी चैनल को। और वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा हरगोविंद खुरान ने। अगला क्वेश्चन है, हरगोविंद खुरान को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1968 में मिला था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक रोग रंग वर्ण दंता कलर ब्लाइंडनेस में रोगी किस रंग का पहचान नहीं कर पाता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो राइट आंसर होगा लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन सूचक होता है, तो लाइकेन किसका सूचक होता है? वायु प्रदूषण का सूचक होता है लाइकेन। अगला क्वेश्चन है, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को प्रतिपादन किया था, तो किसने किया था? डार्विन ने किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्र की कुल संख्या होती है, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुल गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। और जोड़े पूछे तो 23 जोड़े होते हैं। कभी जोड़ों में दे देता है, कभी कुल दे देता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो राइट आंसर होगा वाटसन और क्रिक ने दिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, तो प्रयोगशाला में किसने किया था? तो राइट आंसर होगा खुरान ने किया था। अगला क्वेश्चन है, जीन अवस्थित होते हैं, तो जीन कहां पे अवस्थित होते हैं? गुणसूत्रों में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो विकास के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन ने। यहां पे ऑप्शन डी की जगह बी लिख दिए, तो राइट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन है, देह का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर होगा डॉक्टर क्रिएशन बर्नार्ड ने। अगला क्वेश्चन है, वसा गति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं। बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन है, जैव अवयव का उदाहरण है, तो कौन सा है? तो राइट आंसर होगा वायु। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? तो राइट आंसर होगा डी ब्रिज ने दिया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो किसने किया था? राइट आंसर होगा डार्विन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है, तो आर्किमिडीज है उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतराव चढ़ाव क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? डॉपलर प्रभाव कहलाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो किस पर आधारित है परमाणु बम का? तो राइट आंसर होगा परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, और हाइड्रोजन बम का नाभिकीय संलयन पर। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो राइट आंसर होगा सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है,
ब्रह्मांड प्रसारित तो हो रहा है, ये कथन है। तो किसका कथन है ये? तो ये है एडविन हब्बल का कथन है ये। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों के गति का नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रह के गति का नियम को किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, किसका कथन है? तो किसका कथन है ये? कोपरनिकस का है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। अगला क्वेश्चन है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर होगा आर्किमिडीज ने की थी। अगला क्वेश्चन है, में जीवन होता है, यह किसने बोला था? तो किसने बतलाया था ये? तो राइट आंसर होगा, किसने बोला था ये पौधों में जीवन होता है? तो राइट आंसर होगा जेसी बोस ने बोला था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो राइट आंसर होगा जोसेफ लिस्टर। अगला क्वेश्चन है, शाही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर? परासरण पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो किसके क्षेत्र में मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के क्षेत्र में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डिजिटल कंप्यूटर गणना के सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर देना। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फैराडे के नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है विद्युत मोटर। अगला क्वेश्चन है, परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो परमाणु घड़ी, तो राइट आंसर होगा पीजे इलेक्ट्रिक प्रभाव, पीजे इलेक्ट्रिक प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन है, लेसर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो लेसर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो राइट आंसर होगा विकिरण का उद्दीपित उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है, रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर होगा रेडियो तरंगों का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम आधारित है, तो हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो राइट आंसर होगा नाभिकीय संलयन पर, और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर, दोनों याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लेंज का नियम है, तो लेंज का नियम है द्रव्यमान संरक्षण का। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो राइट आंसर होगा यूरेनियम डेंटिंग। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्मों व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है, तो क्या की जाती है? तो राइट आंसर होगा कार्बन डेंटिंग, और पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेंटिंग, दोनों याद रखना है। पृथ्वी के लिए यूरेनियम डेंटिंग और पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेंटिंग। अगला क्वेश्चन है, स्टोक्स का नियम संबंधित है, तो स्टोक्स का नियम किससे संबंधित है? द्रव में गिरती हुई गोली से। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है। तो राइट आंसर होगा
ओम का नियम है ये। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि है, तो कौन सी विधि है? तो राइट आंसर होगा फेन पल्लवन विधि। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अयस्क चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि, तो कौन सी है? चुंबकीय पृथक्करण विधि। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो किसने किया है? तो राइट आंसर होगा डार्विन ने किया है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत दिया किसने दिया था? तो यह दिया था हक्सले ने। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? हाग्रो ने दिया था। राइट आंसर होगा हाग्रो ने दिया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो राइट आंसर होगा डार्विन ने। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर होगा बीडल एवं टेटम ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? तो कितने लीटर होता है? 5 से 6 लीटर। और रक्त का पीएच मान पूछे तो 7.4। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है रक्त के कितने भाग होते हैं? तो रक्त के 4 भाग होते हैं, ए बी ए बी और ओ। सर्वदाता तो ओ है और सर्वग्राही ए बी, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के रक्त में कितने समूह होते हैं? तो मनुष्य के रक्त में कितने समूह होते हैं? 4 समूह होते हैं, ए बी ए बी और ओ तो होता है सर्वदाता, ए बी सर्वग्राही। अगला क्वेश्चन है रक्त में कितना प्लाज्मा होता है? तो रक्त में कितना प्लाज्मा होता है? 55% होता है। वैसे यहां पे 60 दिया हुआ है, 60%, 55 भी दे सकता है, 55%। अगला क्वेश्चन है रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? राइट आंसर होगा लोहा भी पाया जाता है और सोना भी पाया जाता है, ज्यादातर मात्रा में लोहा पाया जाता है। राइट आंसर होगा उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का जमने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो राइट आंसर होगा फाइब्रोनोजन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके क्लास लेके आ रहा हूं, तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर दबा देना। अगला क्वेश्चन है डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहां होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स का निर्माण कहां होता है? श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण। और इसका जीवन काल पूछे तो 2 से 4 दिन होता है। आरबीसी का होता है 120 दिन। तो राइट आंसर होगा अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में निर्माण होता है इसका। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त में सबसे कम पाए जाने वाला कोशिका कौन सा है? तो सबसे कम कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो राइट आंसर होगा डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। इसका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन और रेड ब्लड सेल का 120 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कोशिका कौन सी है? तो सबसे ज्यादा कौन सी कोशिका पाई जाती है? राइट आंसर होगा आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। 120 दिन का जीवन काल होता है इसका। अगला क्वेश्चन है प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो राइट आंसर होगा 8 से 10 दिन का होता है। 8 से 10 दिन या 7 से 8 दिन भी दे सकता है ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है रक्त में आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी अनुपात कितना होता है?
तो राइट आंसर होगा 600, राइट आंसर होगा 600:1। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन करता है? राइट आंसर होगा विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, रक्त से आरबीसी को जब निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या बचता है? तो शेष भाग क्या बचता है? राइट आंसर होगा प्लाज्मा बचता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितना प्रतिशत होती है? तो कितना प्रतिशत होती है? 7%। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? तो राइट आंसर होगा आधा लीटर कम होता है। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो राइट आंसर होगा ऑक्सीजन का परिवहन। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो राइट आंसर होगा एंटोनी ल्यूवेनॉक ने। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां होता है? तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां होता है? यकृत में। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्र ग्राह किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्र ग्राह किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा पलिया को। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं सारे के सारे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? तो सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आरएच स्पेक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आरएच स्पेक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो राइट आंसर होगा कार्ल लेड स्टेनर ने। कार्ल लेड स्टेनर ने। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं। तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? 120 से 80 mmHg मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा ल्यूकोसाइड, और आरबीसी का एंथ्रोसाइड। यह भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता? यह रक्त है, रक्त नहीं है, रक्त है ये। तो राइट आंसर होगा हेपेरियन के कारण। अगला क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है? तो राइट आंसर होगा हिमेटोपाइटिक। तो राइट आंसर होगा हिमेटोपोइटिक। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त जमने में किस धातु की मुख्य भूमिका होती है? तो रक्त जमने में किस धातु की मुख्य भूमिका होती है? राइट आंसर होगा कैल्शियम की। अगला क्वेश्चन है, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? तो एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आकार के हिसाब से कौन सा सही है? तो आकार के हिसाब से कौन सा सही है? तो राइट आंसर होगा आकार के हिसाब से। तो राइट आंसर होगा डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी। अगला क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? थम्पोसाइड। अगला क्वेश्चन है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता करता है, तो कौन करता है? तो राइट आंसर होगा डब्ल्यूबीसी भी करता है और ल्यूकोसाइड भी करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन उपरोक्त दोनों, ऑप्शन ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो राइट आंसर होगा हिमोसाइटोमीटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह है? तो सर्वदाता है ओ, और सर्वग्राही पूछे तो ए बी। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रक्त समूह की खोज कार्ल लेड। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में आरबीसी का विनाश कहां होता है? तो आरबीसी का विनाश कहां होता है? लीवर में भी होता है, पलिया में भी होता है, स्पाइलिन में भी होता है। राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण होता है? तो प्लाज्मा का रंग किस कारण होता है पीला? राइट आंसर होगा बिलिरुबिन के कारण। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो एरिथ्रोसाइड, और डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइड होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हीमेटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा से फाइब्रोनोजन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा सीरम। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहां होता है? तो आरबीसी का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में होता है। रेड ब्लड सेल्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, और डब्ल्यूबीसी का पूछे तो 2 से 4 दिन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा स्पाइलियन को भी कहा जाता है, पलिया को भी कहा जाता है, तिल्ली को भी कहा जाता है। राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? तो कौन सा है सर्वग्राही? ए बी। और सर्वदाता पूछे तो ओ होता है। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता? तो किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता मानव शरीर में? तो राइट आंसर होगा कॉर्निया में। अगला क्वेश्चन है, रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा डायलिसिस। राइट आंसर होगा डायलिसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती है? तो एंटीबॉडी 2 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संख्या के हिसाब से कौन सा सही है? तो निम्न से संख्या के हिसाब से कौन सा सही है? तो राइट आंसर होगा आरबीसी प्लेटलेट्स डब्ल्यूबीसी। अगला क्वेश्चन है,